सिडनाज फाइट वीक मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, जिसके पार्ट 12 तक मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं शेयर करने वाली हूँ पार्ट 13। पार्ट 12 तक अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर सिडनाज फाइट वीक सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर सारे ही पार्ट्स देख सकते हैं। और मैं इस वीडियो के एंड में भी प्लेलिस्ट लगा दूंगी, तो वहाँ पर जाके भी आप सारे पार्ट्स देख सकते हैं। आज पार्ट 13 की शुरुआत में करूँगी, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और गाइस, अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्यादे वाला जो टास्क रहा उसने सिद्धार्थ और शहनाज दोनों को ही बहुत ज़्यादा दुख दिया। सिद्धार्थ को लगा कि 2 प्यादे बढ़ाने हैं और पहले उसने आरती का बढ़ा दिया, और जब बाद में पता चला कि एक ही बढ़ाना है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उसे बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर ये चीज़ खाए जा रही थी, और कहीं ना कहीं उसने जाने अनजाने शहनाज को भी हर्ट कर दिया था। अब शहनाज बहुत ज़्यादा दुखी थी, वो रो रही थी। तब उसके पास थे पारस और माहिरा। भले ही गेम के लिए थे, पर उस वक्त उसके पास थे, उसे ज़रूरत थी किसी की, और यहाँ पर उसके पास थे पारस और माहिरा। यहाँ पर पारस बताता भी है शहनाज को कि सिद्धार्थ तेरा ही बढ़ाने वाला था, उसने मुझे बोला था, और उसे कन्फ्यूज़न हो गया कि 2 बढ़ाने लेकिन एक ही बढ़ाना था। वो वही तो बोल रहा था मुझे, तूने सुना नहीं क्या? वो बोल रहा था कि 1-2 बढ़ाने हैं मुझे। मतलब पारस इस तरह से समझाने की कोशिश करता है शहनाज को, लेकिन शहनाज उस समय इतने ज़्यादा दर्द में थी, इतने ज़्यादा दर्द में थी कि वो किसी की बात सुनना ही नहीं चाह रही थी। उस समय बस उसका दिल टूटे जा रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ ने पहले ही उसे ऐसे शब्द बोल दिए थे कि जो अपने मम्मी पापा का नहीं हो सकता वो मेरा क्या होगा। तो उस बात से हर्ट थी शहनाज, बहुत हर्ट थी। पहले ही वो रोकर आई थी वॉशरूम एरिया में, जो कन्वर्सेशन हुई थी सिद्धार्थ से उसकी, तो रोकर आ चुकी होती है, और यहाँ पर इस तरह से प्यादे वाली बात हो जाती है तो शहनाज बहुत हर्ट होती है। उसका दिल मतलब उसके काबू में ही नहीं था। वही हाल दूसरी ओर सिद्धार्थ का भी था। सिद्धार्थ का को भी अंदर ही अंदर चीज़ें बहुत खल रही थी कि यार ये हो क्या रहा है। जाने अनजाने एक बार फिर से मैंने शहनाज को हर्ट कर दिया, लेकिन सिद्धार्थ खुद भी हर्ट बैठा ही था होकर। तो मतलब दोनों के बीच में ये जद्दोजहद चल रही थी, दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई चल रही थी, प्यार की लड़ाई भी चल रही थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि गुस्सा करने वाला या जो व्यक्ति आपसे नाराज़ हो वो आपसे प्यार ना करता हो, क्योंकि प्यार करने वाले को ही नाराज़ होने का हक है, गुस्सा होने का हक है। यहाँ पर सिद्धार्थ और शहनाज एक दूसरे से नाराज़ हैं, एक दूसरे से गुस्सा है, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, नाराज़गी दिखा रहे हैं, क्योंकि उनका हक बनता है। वो प्यार में हैं एक दूसरे के, और जो प्यार करते हैं उन्हें ही ये हक हम देते हैं। ये हक दोनों ने एक दूसरे को दिया है। सिद्धार्थ और शहनाज का हक है एक दूसरे पर, इसलिए दोनों एक दूसरे को हर्ट भी करते हैं, नाराज़ भी करते हैं, और एट द एंड मना भी लेते हैं। अब शहनाज उन लोगों में से नहीं है जो अपने आंसू दिखाकर सिंपैथी ले ले। वो उसे सिंपैथी लेना नहीं पसंद, वो तो अपने आंसू को छिपा लेती है। लेकिन आज उसके आंसू बहे जा रहे थे, बहे जा रहे थे, और वो खुद के साथ थोड़ा वक्त चाह रही थी। वो वॉशरूम एरिया में चली जाती है, और वहाँ पर वो रोना चाहती है, रोकर अपना मन हल्का कर लेना चाहती है। वो बाहर नहीं रोना चाहती, अपने आंसू नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि उसे सिंपैथियाँ नहीं लेनी, उसे पब्लिक के आगे, कैमरास के आगे नहीं रोना। वो वॉशरूम एरिया में चली जाती है। अब शहनाज तो वॉशरूम में होती है, और यहाँ बाहर आरती शहनाज का इंतज़ार कर रही होती है। वो जानती है कि शहनाज बहुत हर्ट है, दुखी है, लेकिन उसे भी तो मुद्दा बनाना है ना। अजीब अजीब सी शक्लें बना रही होती है यहाँ पर, और बाहर वेट कर रही होती है कि शहनाज निकले और मैं उसके साथ कुछ बात करूँ, ऐसी बात करूँ उसे पिंच हो जाए, वो हर्ट हो, और भी ज़्यादा इस चीज़ का मुद्दा बने। यहाँ पर शहनाज अंदर से रोकर बाहर आती है, और आरती उससे पूछती है क्या हुआ? तो शहनाज कहती है कुछ नहीं। तो आरती बोलती है फिर क्या हुआ, बता कुछ। तो शहनाज बोलती है कुछ नहीं, मुझे कुछ बात नहीं करनी। तो आरती बोलती है कि ऐसा क्या हुआ है, तो मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है? तो शहनाज कहती है कि मुझे कुछ बात नहीं करनी है तुझसे। वो हाथ जोड़ती है, मुझे बात नहीं करनी कुछ भी। तो आरती बोलती है कि तू ऐसे क्यों दिखाती है जैसे मैं तेरे और सिद्धार्थ के बीच में आ रही हूँ। तो शहनाज कहती है हाय, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी, और तू इस बात का मुद्दा क्यों बना रही है? तू क्या मुद्दा बनाना चाहती है? और शहनाज ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि शहनाज बहुत नॉर्मल टोन में बात करी थी, और आरती का जो टोन था वो शुरुआत से ही बहुत हाई था। समझ में आ जाता है कि यार कौन हमारी फिक्र कर रहा है और कौन इस चीज़ को मुद्दा बनाना चाह रहा है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था कि आरती
इस चीज़ को मुद्दा बना रही है, शहनाज़ को गलत दिखाने की कोशिश कर रही है ताकि वो कैमरास के सामने गलत दिखे, शहनाज़ इस बात का मुद्दा बने, फुटेज तो बाहर जाएगी सही और घर वालों के सामने और सिद्धार्थ के सामने भी शहनाज़ की एक गलत इमेज दिखे। यहाँ पर शहनाज़ बोलती भी है कि मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी, तो आरती कहती है कि नहीं करूँगी तुझसे बात, मतलब वो फुल एटीट्यूड में आ जाती है और वो कहती है कि नहीं करूँगी तुझसे बात, कसम से कहती हूँ कि नहीं करूँगी। अरे कसम खाए जा रही है और वहीं खड़ी है, कसम खा ली तूने बात ना करने की तो वहाँ से निकल जाना, लेकिन वो नहीं जाती, वो वहीं खड़ी रहती है। वो और ज़्यादा उकसाती है शहनाज़ को, और ज़्यादा उकसाती है और उससे कुछ ना कुछ पूछे जा रही है ताकि शहनाज़ कुछ ऐसी बात बोल दे, क्योंकि वो हर्ट तो है ही, कुछ ऐसा बोल दे ताकि वो और ज़्यादा नेगेटिव दिखे। तो वो वहीं खड़ी रहती है, वो नहीं जाती यहाँ से। तो बोलती है कि तू इतना रोई है तो मैं पूछूंगी ना तुझसे कि क्यों रो रही है, क्यों रो रही है तू। तो शहनाज कहती है कि एक बात बता, इस वक्त तेरा ये पूछना भी बनता है मुझसे कि मैं क्यों रो रही हूँ। वो मेरे क्लोज़ है यार, मुझे हर्ट हुआ है, मैं रो भी नहीं सकती। तो आरती कहती है चल पर तू ऐसे करेगी, मुझे तेरी फ़िक्र हो रही है, मतलब वो अपने कंसर्न दिखा रही होती कि तू अगर ऐसे करेगी तो मुझे तेरी फ़िक्र हो रही है कि कहीं तेरे हेल्थ पर या तेरे गेम पर ना असर पड़े। तो शहनाज हंसती है यार, वो समझ जाती है कि इसकी आखिर चाल क्या है, वो चलना क्या, चाल क्या चलना चाहती है। शहनाज समझ जाती है और कहती है कि तू पागल है, मेरी हेल्थ पे और मेरी गेम पर असर तो तब पड़ेगा ना जब पब्लिक मुझे नापसंद करेगी। तो वो मतलब इस बात पे से हटना चाहती है, सिद्धार्थ और ये प्यादे की बात से शहनाज हटना चाहती है, कुछ और बात करना चाहती है, लेकिन आरती फिर से वही बात लेकर आती है। वो यहाँ पे शहनाज को बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाना चाहती है, वो दिखाना चाहती है कि सिद्धार्थ ने मुझे सेव कर लिया तो शहनाज का क्या रिएक्शन है, और वो ये भी चाहती है कि शहनाज ये जो रोना धोना कर रही है सिंपति ना ले ले कहीं। उसको ये भी है कि वो सिद्धार्थ से सिंपति ले लेगी, घर वालों से सिंपति ले लेगी, कैमरे के सामने रोएगी तो सिंपति ले लेगी। तो वो चाहती है कि शहनाज के साथ इस तरह की बात करके वो एक मुद्दा बनाए, खुद को सही साबित करे और शहनाज को गलत दिखाए, शहनाज को जेलस दिखाए कि शहनाज को प्रॉब्लम है। ये था उसका डर्टी गेम जो वो यहाँ पर खेलने आई है। वो चाहती है कि शहनाज नेगेटिव दिखे, गलत दिखे, सिद्धार्थ के सामने भी और सारी ऑडियंस के सामने भी, लेकिन उसे नहीं पता कि ये सब जो ये डर्टी गेम खेल रही है ऑडियंस को भी बहुत अच्छी तरह समझ में आता है, शहनाज को भी समझ में आता है और सिद्धार्थ को तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो यहाँ पर वो इस तरह की बातें बोलती है। तो शहनाज कहती है यार अब आप अपना गेम मत चेंज करो, क्योंकि शहनाज इसका गेम समझ जाती है कि ये क्या खेलना चाहती है। वो कहती है अब आप अपना गेम मत चेंज करो, मैं जस्ट बोल रही हूँ और ये मत सोचो कि मैं आपसे जेलस हूँ। बस शहनाज ने ये एक वर्ड क्या बोला, आरती ने उस वर्ड को पकड़ लिया। शहनाज ने एक बार वो ये वर्ड बोला जेलस, और आरती ने उसे 10 बार कह के सुना दिया मैंने बोला तुझे ये वर्ड कि तू जेलस है, मैंने एक बार भी बोला कि तू जेलस है, मैंने कब बोला कि तू जेलस है, जेलस है, मतलब 3-4 बार तो वो यहीं पे बोल देती है। अगर तुझे इतना दुख होता ना आरती मैडम तो तू उसको हक कर लेती, उसे प्यार से सहलाती, उसका दुख अगर कम करना चाहती तो उसके पास कोई सवाल लेकर नहीं आती। और यही बात शहनाज ने भी बोला कि अगर मैं दुखी होती हूँ ना, मेरी मम्मी होती या मेरी बहन होती तो वो मुझे हक कर लेती, सिर्फ मुझे गले से लगा लेती, ये सब नहीं करती। तो आरती कहती है कि मेरे आते ही तो तू हाथ जोड़ रही थी, मैं तुझसे बात करने आई तो तूने मुझे बोला कि मुझे बात नहीं करनी है, तो मैं तुझे गले से कैसे लगाऊं। तो शहनाज कहती है यार ये तू मुद्दा बना रही है, तू मुद्दा बना रही है, और ऐसा कह के इग्नोर करके वो वॉशरूम एरिया से बाहर जाने लगती है। लेकिन आरती कहाँ पीछा छोड़ने वाली थी यार। आरती एक तो इतनी हाई टोन में बात कर रही थी, आरती शुरुआत से एक अजीब सी पिच लेकर आई थी, एक हाई पिच लेके आई थी और उसी टोन में लगातार बात कर रही थी। शहनाज तो बहुत नॉर्मल होके बात कर रही थी, शहनाज जो जो भी कह रही थी वो नॉर्मल ही कह रही थी, लेकिन आरती आई ही मुद्दा बनाने थी, इसलिए उसकी आवाज़ बहुत ऊंची थी शुरुआत से ही। अब शहनाज बाहर आ जाती है और वो कहती है यार ये कितना मुद्दा बनाती है, किस तरह से बात कर रही है, और आरती उसके पीछे पीछे आती है, चिल्लाती है और इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। वो तो यहाँ पर दिखाना ही चाह रही थी कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, शहनाज को रोता हुआ देखकर मैं उसके पीछे पीछे गई, उसे मनाना चाह रही थी, और शहनाज मुझे पर चिल्ला रही है कि मैं जेलस नहीं हूँ, जेलस नहीं हूँ। यहाँ पर भी वो जेलस वर्ड लेकर आई। अब शहनाज भी यहाँ बोलती है कि यार मैंने ऐसा नहीं बोला, मुझे दुख हुआ और मैं रो
रो रही थी, तो मैं क्या रो भी नहीं सकती यार? मैंने सिर्फ इसे ये बोला कि तू ऐसा मत समझना कि मैं तुझसे जेलस हूँ। और आरती लगातार लगातार यहाँ पर चिल्लाती रही, बहुत बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। लेकिन शहनाज एक मोमेंट पर आकर बहुत खरी खरी सुनाती है आरती को। वो कहती है, क्योंकि आरती का जो गेम था वो शहनाज समझ चुकी कि इसे मुद्दा बनाना है, तो शहनाज यहाँ पर खुलकर बोलती है, ये जो तू करती है ना, ये जो तू लड़ती है, मतलब दूसरों की लड़ाई में घुसने का जो काम करती है, वो किसी और के साथ करियो। मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये सब मेरे साथ मत करियो। मतलब बहुत अच्छी तरह से मस्त वाला जवाब देती है। तो यहाँ पर शहनाज जब बोलती है, सिद्धार्थ उसे लगातार देखता रहता है। सिद्धार्थ की आंखों में वो दर्द साफ साफ दिखता है कि यार ये लड़की कितना ज़्यादा हर्ट है, मैंने जाने अनजाने इसे हर्ट कर दिया यार। मतलब सिद्धार्थ को भी दिल में बहुत ज़्यादा दुख था, उसका दुख उसकी आंखों में साफ नज़र आ रहा है। वो लगातार शहनाज को देखता रहता है, वो कुछ बोलता ही नहीं है इस लड़ाई में। लेकिन शहनाज जिस तरह से खुद का स्टैंड ले रही है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपना स्टैंड खुद ले सकती है। और यहाँ पर आरती को वो मस्त वाला जवाब देती है, मतलब अच्छा लगता है देखकर। फिर शहनाज कहती है, जो सिंपैथी है ना, ये सिंपैथी जाके कहीं और लियो, और ऐसा कहती है। और आरती भी बहुत चिल्लाती है, सिंपैथी की ज़रूरत मुझे नहीं है, तुझे है शहनाज। अगर मुझे सिंपैथी चाहिए होती ना, तो रात को उठ उठ कर मैं तुझे मतलब बोलती नहीं कि जब तुम्हारी लड़ाई हो जाती है रात को उठ के मैं तुझे चुप नहीं कराती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, मतलब अपनी गाथा गाई जाती है। और फिर वो बोलती है कि बग्गा भी तुझे आकर ये बोल के गई है कि जब तू रोती है तो तुझे चुप कराने आरती ही आती है। मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो ये दिखा रही थी कि शहनाज कितनी बुरी है, शहनाज कितनी गलत है, और मैं कितनी अच्छी हूँ। जब जब शहनाज रोती है तो मैं उसके पास जाती हूँ, उसे मनाती हूँ, और शहनाज इस तरीके से मुझ पर चिल्ला रही है और कभी इस बात को माना नहीं, तो वो खुद को अच्छा दिखाती है और शहनाज को यहाँ पर गलत दिखाती है। लेकिन यार सबको पता है कि कौन दूसरों की लड़ाई में घुसता है और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का काम भी करता है। यहाँ पर सब चीज़ें दिखती है। तो शहनाज फिर कहती है, यार मेरी मर्जी, उसने ऐसा किया, वो मेरा क्लोज है और मुझे रोना आया, मेरा फ्रेंड है यार वो, तो क्या मैं रो भी नहीं सकती? हद है यार। और ऐसा कहकर वो बाहर चली जाती है और उसके पीछे माहिरा भी जाती है। और यहाँ पर आरती लगातार उसी बात को मुद्दा बनाकर चिल्लाती रहती है। और सिद्धार्थ का ध्यान जरा सा भी आरती पर नहीं होता। जब शहनाज रोते हुए बाहर जाती है, माहिरा उसके पीछे जाती है, तब भी सिद्धार्थ शहनाज को ही लगातार देखे जा रहा था। वो समझ पा रहा था कि बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी है शहनाज, उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द जाग चुका है, और कहीं ना कहीं वही दर्द सिद्धार्थ भी महसूस कर रहा था। लेकिन यहाँ पर आरती को लगातार चिल्लाना था। वो अंदर बैठ के सिद्धार्थ के सामने ही लगातार उसी बात को मुद्दा बनाकर चिल्लाए जा रही थी, जो सबको समझ में आ रहा था। वो बात को ख़त्म नहीं करना चाह रही थी, वो लगातार चिल्लाए जा रही थी। अब शहनाज बाहर चली जाती है और उसके पीछे पीछे मायरा भी आती है, और शहनाज स्मोकिंग एरिया के सामने जो बेंच लगी होती है उस पर बैठती है, और वो बहुत ज़्यादा रोती है, क्योंकि वो यार बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी। एक तो पहले ही सिद्धार्थ से उसका झगड़ा तो चल ही रहा था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी यार। वो एडिट पिक्स को देखा शहनाज ने कि आरती के साथ उसकी एडिट पिक्स थी, और बाहर से आए हुए लोग जो इतना कुछ बोल के गए थे, सिद्धार्थ और ये सब, उसके बाद सिद्धार्थ के साथ इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। और अब इस तरह से प्यादा बढ़ाना सिद्धार्थ का, शहनाज बहुत हर्ट थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी, और वो बाहर बैठ के रो रही थी, और यहाँ पर मायरा उसे चुप करा रही होती है। लेकिन आरती अंदर बैठ के लगातार चिल्ला रही थी और मुद्दा बना रही थी। यहाँ पर शहनाज फिर से अंदर आती है और वो कहती है, सिंपतियाँ लेना बंद कर, अब ये चीज़ें मत कर। तो आरती कहती है कि अपनी औकात में रहे। अब यहाँ आरती और भी ज़्यादा चिल्लाने लगती है। तो शहनाज कहती है कि मैंने सिर्फ एक शब्द क्या बोला, ये साली उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रही है, उस चीज़ का मुद्दा बना रही है, मैंने सिर्फ एक बार ही क्या बोला। तो आरती कहती है कि मुझे ये साली वाली मत बोलना, मुझे नहीं चलेगा, साली वाली तुझे चलता होगा, मुझे नहीं पसंद, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। और शहनाज भी फिर बोलती है कि तुझ में है क्या जलने जैसा, जो जलस जलस बोल रही है, तुझ में है क्या? तो आरती बोलती है, हाँ मुझ में नहीं है कुछ जलने जैसा, पर तूने ऐसा बोला क्यों, बोला क्यों? और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मुद्दा बनाती है। अब शहनाज वॉशरूम एरिया की तरफ जा रही होती है, उसे माहिरा पकड़ के उसे अंदर ले जा रही होती है ताकि ये चीज़ें और भी ना बढ़े।
उसके साथ शेफाली भी होती है और यहाँ आरती को रोकने के लिए पारस होता है और लड़ते लड़ते शहनाज हंसने भी लगती है यार, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, मतलब लड़ते लड़ते भी वो हंसने लगती है कि इसमें ऐसा है क्या जो मैं यहाँ पर जेलस होंगी। और शहनाज के चेहरे की स्माइल देखकर यहाँ पर सभी लोगों के चेहरे पर हंसी आ जाती है यार। यहाँ पे रश्मि खड़ी होती है, वो भी स्माइल करने लगती है, माहिरा स्माइल करने लगती है और पारस जो आरती को रोक रहा होता है उसके चेहरे पे भी हंसी आ जाती है। और हम सब जो बाहर देख रहे थे हमें भी स्माइल आ जाती है चेहरे पर एक। और सिद्धार्थ शुक्ला वो भी अपनी स्माइल को नहीं रोक पाते शहनाज की स्माइल देखकर, यहाँ पर सिद्धार्थ के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। और आरती फिर भी लगातार चिल्लाए जा रही होती है, यार इसने मुझे 2 कौड़ी की बोला, मेरी औकात 2 कौड़ी की है। तो सब उससे बोलती कब किसने बोला तुझे 2 कौड़ी की औकात। तो आरती कहती है कि हाँ ये औकात की बात तो कर रही है ना, हाँ मुझ में नहीं है कुछ जेलस होने जैसा, तो ये क्यों मुझसे जेलस है और इस तरह की बात। लेकिन सिद्धार्थ आरती को रोकता ही नहीं है कि तू ऐसे मत बोल या तू ऐसे मत कह, कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, ना उसने शहनाज को कुछ बोला ना उसने आरती को कुछ बोला। तो आरती को जो लग रहा था कि सिद्धार्थ मुझे मुझे बहुत क्लोज समझता है अपने, इसलिए उसने प्यादा बढ़ाया, तो उसको समझ में आ गया होगा कोई क्लोज व्लोज नहीं है। अगर होता तो वो कम से कम यहाँ पर आरती को रोकने तो आता, उसने कुछ बोला ही नहीं। तो आरती की आंखों पर जो पट्टी बंधी थी शायद कुछ हद तक खुली हो, तो सिद्धार्थ ने यहाँ पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। प्यादा सिद्धार्थ ने गलतफहमी की वजह से बढ़ा दिया था, वो हम आगे क्लिप में देखेंगे कि किस तरह से अपनी गलतफहमी क्लियर भी की थी शहनाज के सामने सिद्धार्थ ने। अब यहाँ पर शहनाज वॉशरूम एरिया में आ जाती है, बहुत ज़्यादा रोती है, उसका दिल दुखा था और माहिरा उसके पास होती है। माहिरा बहुत ज़्यादा फिक्र दिखाती है शहनाज को और गले से लगा लेती है, क्योंकि गेम भी तो चल रहा है ना। हो सकता है ये फिक्र देखकर शहनाज एक ऐसा फैसला ले ले जो माहिरा के पक्ष में आ जाए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि जहाँ शहनाज को ज़रूरत है कम से कम माहिरा इस समय है और उसके आंसू पोंछती है। और शहनाज यहाँ भी यही बोलती है कि यार मुझे सिंपतियाँ लेना नहीं पसंद। वो मुस्कुराती भी रहती है, अपने आंसू को छिपाती है और मुस्कुराती रहती है। और वो यहाँ पर कहती भी है कि सबको यही लगता है कि सिद्धार्थ मेरी गेम है, मैं सिद्धार्थ को मनाने जाती हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं अपनी गेम के लिए सिद्धार्थ को मना रही हूँ। इसलिए शायद इस पूरे वीक शहनाज सिद्धार्थ को मनाने नहीं जा रही थी, क्योंकि बाहर से जो लोग आ रहे थे वो यही दिखा रहे थे कि शहनाज की गेम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ रूठता है और शहनाज उसे मनाने जाती है तो ये भी शहनाज की गेम है। और कहीं ना कहीं ये सब बातें शहनाज के दिल को बहुत ज़्यादा पिंच कर रही थी, बहुत ज़्यादा शहनाज इन बातों को सोच रही थी। तो यहाँ पर शहनाज अपने आंसू पोंछती है और सिंपति लेना नहीं चाहती, ये चीज़ वो बार बार बोलती है। अब यहाँ पर आरती, उसका गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ। अंदर सिद्धार्थ बैठा था, उसके सामने लगातार चिल्लाई जा रही थी, शहनाज को गलत दिखा रही थी। अब सिद्धार्थ बाहर है तो वो बाहर आ चुकी है और यहाँ भी वो शहनाज को गलत दिखा रही है और वो बात करती है सुबह वाली। यहाँ पर शेफाली, जरीवाला और रश्मि बैठे होते हैं, उसके सामने बोलती है, अजीब अजीब सा मुंह बनाती है आरती और कहती है कि सुबह मेरे पास आई और कहने लगी कि ये टेढ़े मेढ़े बाल बनाकर कि सिद्धार्थ को नहीं पसंद ना, मैंने इसलिए बनाए। तो मैंने उसकी फ़िक्र की बहुत ज़्यादा और उसे सही एडवाइस दी कि तेरी हर बात सिद्धार्थ पे शुरू होती है, सिद्धार्थ पे ख़त्म होती है, ऐसा मत करा कर। तुझ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तू अपनी गेम पर ध्यान दे, अपनी गेम को स्ट्रांग कर, इन बातों पे ध्यान मत दे। मैं उसे इस तरह से एडवाइस देती हूँ, उसे सही सलाह देती हूँ। यार क्या उसने इस तरीके से बोला था, मैंने भी वो मोमेंट आपके साथ पिछले वीडियो में शेयर किया और उसने कितने गंदे वे में शहनाज को बोला था, ऐसा कितना ज़्यादा चिढ़कर बोला था कि शहनाज के मुँह से सिद्धार्थ का नाम सुनना भी इसे उस समय अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि एडिट पिक्चर्स देख के वो तो 7वें आसमान पर थी। तो यहाँ पर वो अपने आप को अच्छा दिखा रही है और शहनाज को नेगेटिव दिखा रही है, बल्कि इस वे में उसने बोला ही नहीं और वो सिद्धार्थ को सुना सुना कर बोल रही है, जानबूझकर शहनाज को नेगेटिव दिखाना चाहती है। तो यहाँ पर रश्मि कहती है कि उन दोनों के बीच में तू मत पड़, स्टे अवे, उन दोनों को इस समय छोड़ दे। और रश्मि यहाँ पर बिल्कुल सही कहती है। तो आरती कहती है हाँ बाबा मैं तो नहीं बोलूँगी, नहीं बोलूँगी। और ऐसा बोल बोल के ये हमेशा उसके बीच में, इनके बीच में बोलती है, सिडनास के बीच में हमेशा बोलती है और बोल बोल के उनके रिश्ते में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग लाने की ये कोशिश करती है। यहाँ पर आरती का यही मुद्दा बनता है कि भाई सिद्धार्थ और आरती का नाम की तो एडिट पिक्चर्स बन रही हैं, बाहर ट्रेंड चल रहा है, तो शहनाज को तो रोना ही नहीं चाहिए, शहनाज से तो दूर होता ही जा रहा है ना सिद्धार्थ, शहनाज को ये बात समझना चाहिए। इसलिए वॉशरूम एरिया में वो
उसके पीछे पीछे गई शहनाज के, उसको ये जताने के लिए कि सिद्धार्थ तो मुझे ही सपोर्ट करेगा, सिद्धार्थ और मैं क्लोज हैं इसलिए वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, तुझे तो रोना भी नहीं चाहिए इस बात पे, तुझे तो मतलब उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। बल्कि ये कितना ज़्यादा गलत थी और शहनाज को नेगेटिव दिखा रही थी। इसकी गलत फहमी का गुब्बारा तो बहुत जल्द फूट गया, क्योंकि सिद्धार्थ को एक गलत फहमी हो गई थी कि 2 प्यादे बढ़ाने, और उस गलत फहमी के चलते ही उसने आरती का पहले बढ़ा दिया। लेकिन आरती जो अभी हवाओं में उड़ रही है वो बहुत जल्द ज़मीन पे आएगी। आगे वाली क्लिप्स में हमें सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी गाइस, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा। और इन मोमेंट्स पर मेरी डिकोडिंग आपको कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा गाइस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएंगी जल्द से जल्द। और गाइस स्क्रीन पर आ रही वीडियोस को एंजॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।